नमस्कार, मैं निशा त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाड़ा पंचायत दुर्ग में। और मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच जी, जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं और इसके पहले भी मैंने खाड़ा पंचायत से आपको रूबरू करवाया था। पहले के पूर्व वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे शासकीय स्कूल भी है, साथ में आंगनबाड़ी भी साथ में मौजूद है और साथ ही में पंचायत भी है। तो इस पंचायत की जो समस्या है आप लोग देख सकते हैं, पूर्व में भी काफ़ी बार जनपद पंचायत में शिकायत की गई है सीओ सर के पास और ये जर्जर हो चुका है पूरी तरीके से। और इसमें आप देख सकते हैं पूरा रॉड बाहर निकल चुका है। ऐसे ही सारे मतलब इस पंचायत के अंदर पूरे और भी जो सचिव के यहाँ पे जो विभाग है इसमें भी आप देख सकेंगे, इसका भी हालत बहुत जर्जर है। और यहाँ पे जो सीलिंग फैन लगा हुआ था वो भी सरपंच जी के द्वारा बताया जा रहा है कि टूट के गिर चुका है। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ के सरपंच जी से, जो हमको इसके बारे में आगे अवगत कराएंगे। चलिए जुड़ते हैं सरपंच। मैं नंद कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत खाड़ा। और ये जो आपकी समस्या है, विगत कितने वर्षों से समस्या चल रही है, इसकी शिकायत आपने किसको की है? यह मैडम पंचायत भवन को बने 25-30 वर्ष हो रहा है। इस पंचायत भवन को मैं ही पहले बार सरपंच बना था 94 में, तब बनाया था। और आज तक इसका हम लोगों को न तो मरम्मत के लिए पैसा बनते, सब मरम्मत के लिए भी नहीं मिलता। और इसको नया बनाने के लिए छत को तोड़कर नया बन जाता तो यह ठीक हो भी जाता। उसके लिए भी हम लोगों को मरम्मत के लिए राशि हम लोग 2-3 बार सीओ साहब से भी बात कर चुके हैं, वहाँ मिलता है। विधायक को भी 2-3 बार तो लेटर अभी 2 साल के अंदर दे चुके हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता। कितने बार आप लोगों ने सीओ सर को शिकायत और यहाँ के विधायक जी को शिकायत की और कोई आश्वासन आप लोगों के द्वारा मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला है, बल्कि और कहते हैं कि जो अभी सार्वजनिक भवन यहाँ बन रहा है उसी में भवन को संचालित करना है पंचायत को कहकर, जबकि वो सामुदायिक भवन के हिसाब से बना है, पंचायत भवन के हिसाब से नहीं बना है। पंचायत भवन को निर्माण किए कितने वर्ष हो गए हैं? इसको निर्माण किया गया 25-27 वर्ष। आपने इनका निर्माण किया था और पूर्व में भी आप सरपंच जी रहे? वहाँ लिखा में पास हो रहा था, स्वीकृत हो रहा था पहले सत्र में। अभी विधायक हैं उनको पहले चुनाव होने के बाद में वो भी मतलब रुक गए, कुछ नहीं हुआ उसमें। वहाँ कोई मनरेगा के द्वारा होगा कह करके आश्वासन दिए थे और उसमें कार्यवाही भी बहुत कुछ हो गया था, लेकिन अभी ये सरकार बदलने के बाद में अभी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी जो बीजेपी की सरकार जो बैठी है उससे आप कितने सहमत हैं, कितने खुश हैं, वो चीज भी बताइए। बीजेपी की सरकार के बनने के बाद 2 साल में तो यहाँ कोई काम अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है मैडम। यहाँ नदी किनारे गांव है, बाढ़ में हमेशा डूबते रहता है। जहाँ सीमेंटीकरण के लिए 4,50,000 का स्वीकृत हुआ है, वह भी काम 6 महीना से मतलब ऐसी स्वीकृत हुआ है। हमारा राशि एक किस्त आ भी गया है, लेकिन हम लोगों को काम नहीं करना है। उस काम को विधायक महोदय के ठेकेदारों के द्वारा करना है और वो ठेकेदार लोग अभी डिले कर रहे हैं बरसात के कारण। और हम लोग उसके बारे से और उससे कुछ बात नहीं किए हैं। जो भी करवाना है करवाओ, गांव का तो विकास हो, कम से कम हम करें चाहे ठेकेदार करें। और वर्तमान में जो समस्या आप लोग से जूझ रहे हैं, समस्याओं से, उस पर क्या बोलना चाहिए? अब वर्तमान समस्या तो मैडम हम लोग यहाँ जहाँ बैठते हैं वहीं हम लोगों के ऊपर खतरा है। एक भवन, हमको पंचायत भवन बहुत जरूरी है और गांव में और कई अनेक समस्या है, लेकिन अभी तक उसके सिवाय सीमेंटीकरण के सिवाय यहाँ एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ है। काम के डिमांड तो हम लोग उनको विधायक महोदय को भी लेटर द्वारा दे चुके हैं 2-3 बार। सर बताएंगे अभी वर्तमान में आपको क्या कुछ समस्या देखने को मिल रही है? और आप जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और पंचायत में भी आपके कार्यकाल काफी अच्छे मैंने सुने हैं, तो इस विषय में कुछ बताएंगे? मेरा नाम नंद कुमार साहू है
और मैं इस ग्राम पंचायत को बने 94 में यहाँ ग्राम पंचायत अलग बना हुआ है। ग्राम रुदा और ग्राम खाड़ा दोनों मिलकर एक पंचायत है, जिसका मैं पहले बार भी सरपंच बना था। और यहाँ 7 बार चुनाव हुआ है मैडम, कुल मिला के उसमें 2 बार दूसरे सरपंच बने हैं। उसके बाद मेरे पत्नी 2 बार बना है, मैं 3 बार बना हूँ। 1 बार जिला पंचायत सदस्य था 10 से 15। तो अब विकास तो पिछड़ा ग्राम था, विकास हुआ है, लेकिन अभी अभी इस पंचायती वर्ष में अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसमें हम लोगों को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी काम मांगते हैं, गांव के विकास के लिए बोलते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे पंचायत भवन का हालत तो बहुत ही जर्जर है। हम लोग अगले पंचवर्षीय से भी इसका मांग कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आज के विधायक को भी 2 बार 3 बार हम लेटर दे चुके हैं, मैं खुद भी बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ विकास पंचायत का हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रह गया सवाल, अब पंचायत तो पंचायत है मैडम। मैं एक सामुदायिक भवन 3 साल पहले जो स्वीकृत हुआ था, 4 साल हो रहा है स्वीकृत हुए, उसको मैं बनाने के लिए अगले पिछले वर्ष चालू किया था। उसमें सामुदायिक भवन और मंगल भवन है। 6 लाख का सामुदायिक भवन, 5 लाख का मंगल भवन, दोनों सब इंजीनियर के कहने के अनुसार में मतलब दोनों भवन मिलकर बन रहा है और आज दिनांक तक तो पूरा हो गया है। लेकिन इस भवन को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो भाजपा मंडल का महामंत्री है, पूर्व में उसकी पत्नी किरण देशमुख सरपंच थी और एक ताम्रध्वज साहू है, और दोनों का पंचायत में बकाया राशि है। सरकार आज तक हम लोगों को कई बार तो दे चुके हैं, जनपद में इनका ये लिख के देते हैं। हमारा केस बुक में हमेशा उसका बजट बनते जाता है, लिखते जाते हैं, लेकिन उनकी वसूली के लिए वह यहाँ सरकार कुछ भी नहीं करती। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करता है उसके बारे से। और वो दोनों हम मेरे प्रति उनको, चाहे उसको ईर्ष्या द्वेष से कहो, चाहे कुछ भी भावना से कहो, ये दोनों भवन, इस भवन को रोकवाने के लिए 3-4 बार कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए। उस पर तहसीलदार द्वारा भी जांच करके वाला भवन है, उसको बनवाने में 3-4 बार रोके। आज भी भवन आप लोग देख रहे हो, मैं पूरा कर चुका हूँ। पूरा करने के बाद भी इसका ना तो अभी तक मूल्यांकन हुआ है। और मैं इसका त्योहार के पहले महोदय जी, विधायक महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसका उद्घाटन मतलब कर दिया जाए, लोकार्पण कर दिया जाए, ताकि ग्रामवासियों को वहां सुविधा मिल सके। उसका भी अभी तक मैं 2-3 बार तो बोल चुका हूं, लेकिन अभी तारीख मेरे को नहीं मिला है। और मेरे को उद्घाटन भी, क्योंकि इस क्षेत्र का विधायक है, इसलिए मैं विधायक से करवाना है, ऐसा मेरा प्रयास है। तो ये भी काम नहीं हुआ है। और इनके शिकायत के नाम से मेरे को 1 किस्त मिला है, आज तक इसका 1 पैसा भी नहीं मिला है। मैं एक साधारण सा किसान हूं यहाँ का, और पैसे की तंगी के कारण मैं उससे जूझ रहा हूँ। इसी भवन को बनाने के लिए मैं सीमेंट ला रखा था अगले वर्ष। इनके कॉलम गड्ढा खोदने के बाद में इनके शिकायत पर यह रोका गया, जांच तक रोका जाए कह करके, तो उस टाइम भी रोका था। छत ढालने के बाद में फिर शिकायत किए थे, फिर रोका था। अब छत ढला गए तो प्लास्टर करने के लिए रोका गया था। ऐसी करते अभी कंप्लीट हुआ है वो। अभी विधायक जी वर्तमान में आपको क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं कि मैं उद्घाटन इसका कर दूंगा कहकर, लेकिन तारीख अभी तक नहीं बताए हैं। मेरा अनुरोध उनसे है कि त्योहार के पहले कर देते तो अच्छा होता। पंचायत भवन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मांग हमको मतलब उनको देना चाहिए। आज 2 साल से इसी विधायक के पीछे पड़े। सरपंच उसका प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। बताइए। कोई भी चीज होता है ना, तो अदर पर्सन मतलब आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब हमारी सरपंच बैठे, हमारे कितने दिन से विकास हो रही, कहने का मतलब, लेकिन एक चाहिए, कहने का मतलब हमारी कांग्रेस की सरपंच बनी है, कहने का मतलब यहाँ पे। तो कोई भी बीजेपी का जो सरपंच बना था उसको भी चाहिए कि हम दोनों भाई मिल बांट के, जैसे कि मैं हूँ पद में तो आप हो पद में, कहने का मतलब। बीजेपी की सरकार बैठी है, आप कितने उससे खुश हैं? क्या
मतलब आपकी जो मांगे हैं किस हद तक पूरी हो रही है या रुकी हुई है, उस पर बताइए बात। बीजेपी की सरकार से हम तो खुद खुश हैं, ऐसे बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे जो होता है ना वर्चस्व में, जो कहने का मतलब, वो लोग हमारा विकास करना चाहते हैं बीजेपी, लेकिन हम हमारी जो है उसको रोकना चाहते हैं कौन? जो भूतपूर्व जो है ना, वो लोग हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कहने का मतलब यही चीज है। कहने का मतलब कोई भी चीज में बिल्डिंग बन रहा है, कोई भी चीज में वो बन रहा है, तो हर चीज को रोक रोक के चल रहे। क्या मैडम, उससे क्या क्या मिलता है रोकने से? अरे शासन पैसा दे रही है, कहने का मतलब। और दोनों चार आदमी रोकते वाला, हर चीज में रोक रहे हैं मैडम, कहने का मतलब और यही दो चीज आदमी बोल रहा कार्यवाही करते हैं। हूं। मैं राम नारायण देशमुख, वल्द मन्नूलाल देशमुख, ग्राम पंचायत खाड़ा। मोर नाम संध्या यादव, ग्राम खाड़ा। आवाज से बोलिए। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको? मोला परेशानी है जगह के, जगह ही नहीं मिला थे और मोर घर में दो तीन जन रहीथन एक साथ। और एकर मिले तो ओकर ट्रांसफार्मर है, उल हटाए बर आवेदन दे हन, तिहा नहीं हटा थे, तो कहाँ ज बनाबो हमन आपके जगह? घर के पास ट्रांसफार्मर ये कर है, एकर मिले आबादी ना, हाँ। ते में ट्रांसफार्मर है और वहाँ मिले है तो तीन जन गुंजाइश करत हन मन। अच्छा, तो तीन सरपंच जी से बात फैमिली की इस बारे में? करे हैं तो वो भी बोली से आवेदन दे हैं और पास हो गए कि बोली से तिहा पास हो गए कि थे, अभी ट्रांसफर हो गए कि थे, हमन कहाँ ज बनाबो? 20 साल हो गए कहा थे मिले और वही का ट्रांसफार्मर ला हटाए बर दे थन, तिहा हटाए के नामे नहीं लेते। और मोला आए तो अभी 12 साल होत हुई ज्यादा से ज्यादा। आश्वासन क्या दे रहे हैं सरपंच जी आपको? वो बोला थे कि मैं हटवा दूं का, लेकिन अब वो तिल हटी तब वो करी, वो ओकरो कोई गलती नहीं है। विधायक जी या नेता मंत्री कोई भी यहाँ पे आए आप लोगों के गांव में एक बार भी? ओला भी बोलबो की थन तो हमार आज पहली तो अपन मन चल देते त काला कोई दूसरा मत बोले से कि हटा देते त काला बोलबो। पंचायत बहुत सुरक्षित है, साफ सुथरा है, और लेकिन कोई भी चीज में हमारी यहाँ पंचायत में कोई कार्य होता है ना, उसमें विलग्न होता है। कहने का मतलब कोई काम को हम लोग हमारी जो करवाते हैं ना, और कोई भी आ रहे हैं इस बिल्डिंग में ऐसा हो गया, वो हो गया, ऐसा करके, और हमारी पंचायत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा भूतपूर्व सरपंच पुरान देशमुख, वो कोई भी बिल्डिंग बना रहे उसको रोकवाना, इसको जाके ऐसा करना, एसडीएम से जाके जाना, कलेक्टर से जाके जाना, ये सब चीज। मेरे कहने का मतलब यही है कि विकास ऐसा हो रहा है, कहने का आप रहो या कोई रहे, कहने का मतलब, लेकिन विकास होना चाहिए। लेकिन आपके कार्यकाल में नहीं हुआ तो आप वो नहीं है, तो हर चीज विकास में कोई टोकर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती होती है वहाँ पे बोलना चाहिए मैडम जी। कहने ये तो आपस में आप लोग गांव वाले लोग और सरपंच जी की जब बैठक होती है तो उसमें आप लोग साथ में सारे लोग पंचायत गांव के एक जो आप लोग का पंच बोर्ड है ना, वो सारे लोग आप लोग बैठ के डिसाइड नहीं करते इस चीजों को? लेकिन वो कोई नहीं चलता ना मैडम जी, उसका एक टंगे के एक टांग वाला है। कहने का मतलब वो उसका कहने का मतलब यही है कि मेरा विधायक है ललित चंद्राकर, कहने का मतलब जब तक मेरा ललित चंद्राकर रहेगा यहाँ कुछ नहीं हो सकता बोलता हूँ। यहाँ तक कि अभी तक आपको बताऊं, ललित चंद्राकर यहाँ सूरत दिखाने नहीं आए। वो पुरान देशमुख जो है ना यहाँ पे, यहाँ का विकास को रोक रहा है। कहने का मतलब कहीं पे कार्य चल रहे उसको रोकना, कहीं पे कार्य चल, अरे कहीं गलत हो रहा है उसको बोलो ना भाई। जैसा कि आपने सरपंच जी को सुना, कई बार यहाँ पुरान देशमुख जो पूर्व में भूतपूर्व सरपंच किरण देशमुख के पति हैं, उनके बारे में कई बार यहाँ के जो गांववासी है निराशा जता रहे हैं। यहाँ के जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, और हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष हैं कुलेश्वरी देवांगन जी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि दुर्ग के खाड़ा पंचायत में भी जो सारी समस्या है उनके निवारण के लिए भी आप लोग बिल्कुल उनका सहयोग कीजिए। कई बार यहाँ के सरपंच ने आप लोगों को जो लेटर दिया है उस पर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए उनका। आप लोगों ने समस्याओं को देखा, जो सरपंच जी ने बताया कि कई बार उनके जो यहाँ के जो पंचायत के छत है वो ढह चुके हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ के जो सरस्वती बंजारे श्रीमती सरस्वती बंजारे जिला पंचायत अध्यक्ष है और सीओ सर को कई बार दिया गया है, उस पर भी कोई निवारण नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने पंचायत सरपंच जी को सुना और बाकी की जो अपडेट है वो सरपंच जी ने हमें बताई, और मैं सीओ सर से बोलना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत खाड़ा में जो समस्या परेशानी है उसका भी निवारण तत्काल किया जाए और इस पंचायत में भी कुछ अमाउंट ऐसा दिया जाए जिनसे ये अपनी सुविधाओं को
अपनी जो ये समस्याएं हैं इनका निवारण कर सके। त्वरित खबरें टीके न्यूज़ ग्राउंड जीरो से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।